नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई। तो वापस आते हैं अपन प्रीवियस पेपर नीट के सॉल्यूशन फिजिक्स के ऊपर। 2013 से लेकर 2019 तक के जो पेपर हैं नीट के, उनके फिजिक्स के आप जानते हो चल रहे हैं सॉल्यूशन। 5 अप्रैल को हमने शुरू किया था, हमारा फर्स्ट वीडियो था। 14 अप्रैल तक हम लोग 9 वीडियो अपलोड कर चुके थे। ये 15 और 16 2 दिन हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि आप जानते हो 16 तारीख से आपके अपने CLC ने लाइव क्लासेस स्टार्ट की, तो पूरा सिस्टम वहाँ लगा हुआ था। ओके डियर, तो पहले ये बता दूं मैं कि कल 16 अप्रैल से आपके अपने CLC 11-12 फाउंडेशन और टारगेट कोर्सेज की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर चुकी है। यदि आपको उनको ज्वाइन करना है तो clclive.in पे जाएं और आप उसको फॉलो करते हुए दोस्तों ज्वाइन करें। ओके डियर, तो आज 17 अप्रैल है। आज हम लोग हमारा 10वां वीडियो लेक्चर तैयार करने जा रहे हैं। 10वां वीडियो लेक्चर शूट करने के लिए जा रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक दोस्तों स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फ्लो करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, ये वाला पार्ट रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, सर्किट हो गया। सर्किट से आगे जो है इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट का इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म और आपका EMI, AC, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके डियर, स्टार्ट करें। तो पहला ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 228 एक क्वेश्चन है। लो, इसके ऊपर मैं एक पूरी थ्योरी आपसे बात कर लेता हूँ। ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी गीजर में पानी गर्म कैसे होता है। अपनी बात सुन ले यार, गीजर में पानी गर्म कैसे होता है। ओके डियर, तो मैं चाहता हूँ सुनील सर पेज खाली करें आप एक बार। तो मैं आपको बताता हूँ। लोग किसी भी, आप सोचो दोस्तों, ये कोई वायर है। इस वायर में यदि I करंट फ्लो हो रही है, V सप्लाई है, R रेजिस्टेंस है और T समय तक मान ले तेरा हीटर ऑन है, तो इसमें पावर कंजप्शन के फॉर्मूले क्या होंगे? P = VI। अब तू जानता V = IR। यदि तेरे को V गायब करना है तो ये क्या हो जाएगा? I²R। यदि तेरे को दोस्त यहां से I गायब करना है तो ये क्या हो जाएगा? V²। ये तीनों पावर के फॉर्मूले हैं। अब पावर को अपने को चेंज करना एनर्जी में, तो हीट क्या है? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। उष्मा ऊर्जा का रूप है। अब मैं जानता हूं दोस्तों, P हमेशा क्या होता है? याद करो, जूल अपॉन टाइम। जूल बोल दूं मैं, P क्या होता है? जूल अपॉन टाइम, एनर्जी। जूल अपॉन टाइम को अपन क्या कह सकते हैं डियर? यहां H कहते हैं अपन हीट को अपन H कहते हैं। तो P = HT। तो दोस्तों H = क्या है? PT। H का मतलब है हीट इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब इतना तो आप लोग कर लो, फिर भी मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है डियर, तो H = PT। अब यदि मुझे इसको H में कन्वर्ट करना तो थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं चीज का तेरे लिए, स्मार्ट बनाने के लिए। तो V = क्या है? H = VIT हो जाएगा, या H = I²RT हो जाएगा, या दोस्तों P = V²RT हो जाएगा। अब तो सॉरी H = V²। तो एक ही बात है, P और H के फॉर्मूले बड़ा फर्क नहीं है। ओके, यहां तक फॉर्मूले आपको बता दिया मैंने, आप इसको एक बार पॉज कर देख सकते हो। ओके डियर, अब आगे चलता हूं मैं। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि Q = AT - BT² का कोई चार्ज है जो फ्लो हो रहा है। साफ साफ है, Q T के साथ वेरी हो रहा है, टाइम के साथ Q वेरी हो रहा है, और A और B दो पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। अब दोस्तों टोटल हीट प्रोड्यूस्ड R के अंदर आपको अगले दिन हीट प्रोड्यूस पूछा है, तो बिल्कुल स्पष्ट है यार। मैं जानता हूं कितना DH होगा। तो दोस्तों DH क्या होगा? चलो DH से पहले अपन दूसरी बात कर लें। आप खुद कह रहे हैं कि I = क्या है दोस्तों? dQ/dt। I = क्या होगा? dQ/dt। इसको आप डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आएगा? A - 2BT। तो डियर यहां तेरा I क्या आया? A - 2BT। लेकिन तू जानता, जब तूने गीजर ऑन किया था उस समय तेरे करंट 0 थी। तो करंट को 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए A - 2BT। तो दोस्तों तेरे सामने T की वैल्यू क्या आ गई? A/2B। यानी तेरा खेल स्टार्ट हुआ A/2B, 0 से A/2B। ये निकालने का तरीका है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। 0 से लेके तेरा ये जो खेल है वो चल रहा 0 से लेके A/2B टाइम तक। क्लियर? तो यहां तक मैं नहीं मानता कि आपको कहीं कोई दिक्कत है। ओके डियर, तो Q की वैल्यू एक बार अपने यहां छोड़ देते हैं। Q से अपने I निकाल लिया, ये तेरा I आ गया। अब अपने को H में चेंज चाहिए, तो DH क्या होगा? I²RDT। भाई आप जानते हो ना, लेफ्ट साइड में कोई चेंज होता है तो राइट साइड चेंज होता है। लो भैया, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, तो ये तो 1 है, ये तो आपका H हो गया, और ये तेरा I²RDT किसके रेस्पेक्ट में? DT, जिसकी वैल्यू क्या है? देखो यार, 0 से A/2B। ध्यान दे क्लास,
पूरा सोल्व कर रहा हूं, 0 से a अपॉन 2b। अब मैं थोड़ा सा तेरे लिए पूरा कर दूं, बस डायरेक्ट बोल सकता था, मैं करूंगा आपके लिए। आ जाए डियर, h इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, आर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, कहां से कहां, 0 से a बाई 2b। आई क्या है, आई अभी निकाला आपने, क्या था, a माइनस 2b है ना, a माइनस 2bt। ओके दोस्त, कहां तक रहे, dt तक। कोई दिक्कत है क्या यार, ये देखना है, मैं तो दोबारा कर दूं, dq बाई dt क्या है, a माइनस 2bt। ओके, ये कौन है, करंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे, क्लियर। अब तेरा dt हो गया, अब तेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन तुझे नहीं आता तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, 1 मिनट रुक, 15 मिनट रुक के इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल करना सीख ले। तू उनको नहीं करना सीखेगा तो भाई चाहे कितने इक्वेशन निकाले, कोई मतलब टाइम वेस्ट कर दे रहा। ओके, h इक्वल टू कहां से कहां रहे, 0 से a बाई 2b, इसका स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4ab t, किसके रेस्पेक्ट में भाई, dt के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। लो जी, आपके लिए फिर से पूरी बात कर दें, आप सब जानते हो डियर, x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन है, x n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब ये नहीं आता तो मैं अभी क्या कर सकता हूं। ओके डियर, अब आ जा, अब तू जानता है ये, इसके इंटीग्रेशन करेंगे फिर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आजा तो मैं ये सोल्व करूं, ये a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष। ये देख तेरा 4b स्क्वायर, ये t स्क्वायर है ना, तो ये क्या होगा रे, t क्यूब बाई 3, ये माइनस 4ab की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया दोस्त, t स्क्वायर बाई 2। ये ले कहां से कहां, 0 से a बाई 2, इसमें भी t, इसमें भी t, इसमें भी t, तो अपर माइनस लोअर, तो लोअर तो सारी क्या हो गई, 0 हो गई। बस थोड़ा सा जोर आएगा, देख ऐसे तो यार डॉक्टर बनना तो इतना आसान थोड़ा है, डॉक्टर बनेगा भाई। इस समय तो वैसे डॉक्टर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स को इस समय रियल में लोग देवदूत कह रहे हैं, फरिश्ते कह रहे हैं भैया, तो आप भगवान का एक रूप में है। कल रामायण देखी होगी आपने, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, राम को भी जरूरत किसकी पड़ी, सुसेन वैद्य की पड़ी ना भाई। भगवान राम को भी, भगवान राम की सहायता भी किसने की, सुसेन वैद्य ने की। तो डॉक्टर तो भगवान की सहायता करता है, वो बनने जा रहे हैं आप, मेहनत करो। चलो, ए स्क्वायर, ठीक है डियर, ए स्क्वायर, टी क्या है, कलर लाल कर लेते हैं, टी क्या है, ए बाई 2b प्लस 4b स्क्वायर बाई 3, टी क्यूब, टी क्यूब का मतलब a क्यूब 8b क्यूब माइनस 4ab बाई 2, टी स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर। बेटा दूं, ओके। अब आजा, तेरे लिए कर रहा हूं केवल, आजा भैया। तो h इक्वल टू, देख डियर, ये तेरा बचा a क्यूब अपॉन 2b प्लस, देख डियर प्लस में ये है कि ये तेरा इससे 2, ये b स्क्वायर है, नीचे b बचेगा, तो ये तेरा क्या बचा रहा है, a क्यूब अपॉन 8b, ओके, माइनस यहाँ भी कैंसिल आउट कर दे, सॉरी 4 से 4 किस रोक ले, 4 से 4 टिका दे, b से एक b टिका दे, b वो a क्यूब, तो क्या बचेगा रे, a क्यूब बाई 2b। बस, तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट है, a स्क्वायर बाई 8b। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 8b। अभी आर चल रहा है, ध्यान रखना, एक आर था बाहर, हेलो, तो आर से मल्टीप्लाई कर दे अपॉन 8b, यार आर था ना, अरे भूलो मत, आर बाहर निकाल रखा था, a क्यूब आर बट्टे 8b, a क्यूब आर बट्टे, सॉरी 6 है, 6 8 नहीं भाई, 6 गलती हो गई ना, 6 क्यों, देखो 4 से 8 गया 2, 3 to 6, ये 6b। दोस्तों आंसर क्या आ गया आपका, 4th। भैया हम पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको लगे स्टेप कैसे उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्यूशन एक बार शूट कर दिया फिर आपको समझ आएगा, उससे पता चलता है जब एक पूरी चीज सामने होती है ना, तो आप भी साथ साथ करते जाएं, पोज कर दो, करते जाओ। ओके, थैंक यू दोस्तों। अब मेरे जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मुझे इसकी बात आपसे करनी है। जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात आएगी, बायो सावर्ट करंट दिमाग में आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी बात अपन कर लें, बीएसएल, मैं इसको बोलता हूँ बीएसएनएल, वैसे बीएसएल होता है वैसे तो, बट अपन अपने बीएसएनएल बोल लेते हैं इसको। ओके, तो आ जाओ, क्या कहता है कि दोस्तों माना कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कोई धारावाही चालक है, इसका मैं कोई एक DL अल्पांश ले लेता हूं, इससे R डिस्टेंस पे
थीटा एंगल पे P कोई पॉइंट है जहां पर मुझे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उसकी दिशा निकालनी है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात तो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो दोस्तों सुनो, कहीं भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मान लो करंट बह रही है, इस करंट के कारण जो फील्ड पैदा होगा उस फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आप मेरे साथ हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, मैं इस हाथ से इस वायर को पकड़ूंगा, पकड़ा, अंगूठा किसको शो कर रहा है, करंट को। तो इस पॉइंट पे उंगलियां कहां जा रही, नीचे की ओर। तो यहां दोस्तों जो भी पॉइंट है वहां इंटेंसिटी की, फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन नीचे की ओर। अब आप इधर देखो, मेरी उंगलियां ऐसे मान लो बोर्ड के अंदर से घूमते हुए बाहर आ गई, तो उंगलियां बाहर आ रही है ना, तो इस तरफ दोस्तों ये क्या हो जाएगी, अपवर्ड। यानी यहां जो बी है वो क्रॉस 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 है, और यहां दोस्तों पॉइंट 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 है। यानी यहां चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तल के लंबवत नीचे की ओर है, ये दोस्तों ऊपर की ओर है। तो आप यहां खुद देखो, करंट ऊपर जा रहा है, ये आपके सामने क्या आ गया, क्रॉस। ओके, लो जी। तो ये पहली बात तो आ गई कि P पॉइंट पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लंबवत नीचे की ओर है। क्लियर। अब दोस्तों इसके कारण हमें चाहिए B। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आगे सारे फॉर्मूले बनते ही से हैं। देख डियर, अपन कहें कि dB, तो dB में दोस्तों एक तो इसमें फॉर्मूला काम आएगा μ0/4π। ओके, μ0/4π, और एक आप फॉर्मूला काम ले लें अपना I/dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। ठीक है डियर, तो ये आपके सामने इधर dl लिया है तो dB आ गया। ठीक, तो डियर dB इक्वल टू μ0/4π I, ध्यान सुनना रहे, I इज करंट और I/dl इक्वल टू करंट एलिमेंट। I धारा है, I/dl धारा अल्पांश है। I इज ए स्केलर क्वांटिटी बट I/dl इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके डियर, अब अपन चाहें इसको B बनाएं कंप्लीट, या आप एक बार dB रखें, तो दोस्तों क्या बना, μ0/4π। अब ये तो जानता है कि इस I को बाहर ले ले, तो ये आपके सामने dl क्रॉस r क्या हो जाएगा, dl। ठीक है, r कैप की वैल्यू क्या होती है, 1। तो दोस्तों ये क्या बन गया, dl साइन थीटा अपॉन क्या बन गया, r स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन गया dB इक्वल टू μ0I/dl साइन थीटा 4π r कैप, और यहां आप एक ऐसा एक n कैप लगा दिया करो। n कैप का मतलब तो लंबवत नीचे की ओर या लंबवत ऊपर की ओर। तो dB इक्वल टू μ0/4π I/dl साइन थीटा r स्क्वायर n कैप। यहां एक रूप और भी बनता है, मैं इसको मिटा रहा हूं आपके लिए। यहां दोस्तों एक अच्छा रूप और बनता है इसका, जो कई बार बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं, प्लीज साथ देना मेरा। r कैप इज यूनिट वेक्टर, दिस इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आजा, तो दोस्तों यहां इस प्रकार का फॉर्मूला भी बन जाता है। बोले आदमी एग्जाम में गलती मत कराना, इस I को बाहर ले ले, ये तेरा dl है, ये r कैप जो है इसकी जगह, ये तेरा जो r कैप है इसकी जगह r वेक्टर लगाऊंगा। ध्यान दे, यदि जो r कैप है इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो r अपॉन r आएगा, और मेरे यार ये तेरा r क्यूब बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, μ0/4π I/dl क्रॉस r। देख ध्यान दे, प्लीज प्लीज, कलर चेंज कर, कलर चेंज कर, कलर चेंज कर। ये तो है r कैप और ये है r वेक्टर। दोस्तों कई बार 4 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो r स्क्वायर तो तब आता है जब ऊपर r कैप होता है, r क्यूब कब बन जाएगा, जब ये r वेक्टर होगा। ठीक है डियर, तो ये आपका इसका एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला बना। और लास्ट में आप इसको जब टोटल b के रूप में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला होता है दोस्तों μ0I/dl साइन थीटा अपॉन 4π r स्क्वायर। अभी वेक्टर वाक्टर का चक्कर छोड़े, सीधा ठोके, b इक्वल टू μ0I/dl साइन थीटा अपॉन 4π r स्क्वायर। I करंट है, dl इसकी लंबाई है, थीटा दोस्तों इस लाइन और वायर के बीच का एंगल है, r उस पॉइंट की डिस्टेंस है। ये बायो सावर्ट का एक नियम हो गया, इसको लो आपको मैं यूज करना सिखाता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ डियर, तो बेसरल को थोड़ा सा आगे लेके एक लूप की बात कर ले, ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी बात कर लेता हूं दोस्तों। माना कि कोई एक L लेंथ का वायर है, ठीक है डियर, और इस L लेंथ वायर से मैं एक लूप बना लूं, तो नो डाउट पहली बात तो लूप की रेडियस क्या होगी, तो आप जानते हो L इक्वल टू 2πr और R इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन 2π। लो बात कर लो पूरी।
इसको डेरिवेशन करेंगे, सोल्व करेंगे ना, तो दोस्तों इसके सेंटर पे जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू 0 I अपॉन 2r। और यदि इसमें लूप n है, लूप n हो तो म्यू 0 n I बाई 2r। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो अपना तो पैट फंडा भैया, इस वायर को पकड़ो आप, ये रहा राइट हैंड रूल है, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगली नीचे की ओर, क्रॉस, सीधी सी बात है भैया, हो गया। b इक्वल टू म्यू 0 n I बाई 2r, तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया। ऐसे लेंथ इनफाइनाइट हो तो क्या हो, फाइनाइट तो क्या हो, हेमी सर्किल हो तो क्या हो, वो सब चीजें अपने आप इसको अप्लाई करके, किससे, b इक्वल टू म्यू 0 I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। आगे प्रॉब्लम आएंगी तो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 229 का जो क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे थ्योरी की बात करूंगा। ओके, आओ बात करते हैं। तो डियर, आप जानते हो, माना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओनली केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई क्यू चार्ज है, वो स्टेशनरी कंडीशन में होता है ना, तो उस पर लगने वाला बल आप जानते हो दोस्तों, F इक्वल टू क्या होता है, QE। अब यदि कहीं फील्ड मैग्नेटिक है, वहां कोई क्यू चार्ज है, बट यदि वो रेस्ट कंडीशन में है तो आप जानते हो कोई फोर्स नहीं लगता वहां, इसको मैं दोस्तों FE कहता हूं। और उस FB का जो मान है वो होता है दोस्तों QV क्रॉस B, यानी इसको अपन ऐसे कहते हैं, बी नहीं कहेंगे, FM कहेंगे, बी से तो फील्ड हो जाता है ना, FM मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो FM इक्वल टू होगा QVB साइन थीटा। ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है QE, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है QV क्रॉस B। ठीक है डियर, और ये तेरा V क्रॉस B, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में देखो 3 उंगलियां हैं ऐसे, ये अब मेरा लेफ्ट आपका राइट, ध्यान रखना, ये है फिक्सर है इसमें, ये जो जिसको अपन इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये हमें से किसको बताती है, बी को। ठीक है डियर, और आपका जो थंब है ये बताता है फोर्स को, ये मिडिल फिंगर है, ये वेलोसिटी को बता देती है या दोस्तों करंट को बता देती है। बात एक ही है, क्योंकि वेलोसिटी कहो चाहे करंट कहो, क्योंकि जिधर चार्ज मूव करता है पॉजिटिव, वो करंट की दिशा है। फिर सुन लो, ये बताता हमेशा, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, ये बताएगा फील्ड की डायरेक्शन को, ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को, और ये बताता है वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, चार्ज की, या दोस्तों करंट को। ठीक है डियर, अब F इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स है QVB साइन थीटा। ये थीटा दोस्तों 90 हो जाए, एक बहुत प्यारे क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं यहाँ, ये मेरा प्रिय क्वेश्चन है भाई। वो कहता कोई ये Q पार्टिकल V वेलोसिटी से B फील्ड मैग्नेटिक में थीटा एंगल पे इंटर करता है, तो उस पे लगने वाला फोर्स होगा QVB साइन थीटा। इस टॉपिक का श्रेष्ठ मैटर है, मान के चलना 2020 क्वेश्चन आएगा। दोस्तों इसको मैं ऐसे कहता हूं कई बार कि माना कि यहां कोई क्रॉस फील्ड है, ये नीचे की ओर है, और ये कोई Q चार्ज का पार्टिकल इसमें V वेलोसिटी से इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर, तो दोस्तों ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा। कांट मान ले इसको, यदि कोई भी क्यू चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ में घूमेगा। इसने इंटर कैसे किया, परपेंडिकुलर, थीटा क्या हो गया 90, साइन 90 क्या हो गया 1, तो एक फोर्स होगा QVB जो इसको कौन से पथ में घुमाएगा, सर्कुलर पथ पे। सर्कुलर पथ की बात आते ही अपने कान खड़े हो गए, mv स्क्वायर बाई आर, देखिए v से v कैंसिल आउट है दोस्तों, r इक्वल टू mv बाई QB, यानी ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अब यहां कई चीज बनती हैं दोस्तों, तेरे लिए कलर चेंज करके बात कर लूं मैं, r इक्वल टू mv बाई QB, मैं जानता हूं p इक्वल टू mv होता है, तो r बराबर p बाई QB होता है। मैं जानता हूं p बराबर √2me, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों R की एक वैल्यू ये भी आ जाती है √2me अपॉन QB। दोस्तों एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, इस टॉपिक में मेरी निगाहों में श्रेष्ठ फॉर्मूले हैं। यदि कोई Q चार्ज पार्टिकल B फील्ड में V वेलोसिटी इंटर करता है परपेंडिकुलर, तो R आपकी रेडियस है सर्कुलर पाथ की, तो दोस्तों ये कौन सा पथ होगा, सर्कुलर पथ होगा। तो F इक्वल टू QVB mv स्क्वायर बाई आर, r इक्वल टू mu बाई QB। कई बार वो कहता है कि साहब दो पार्टिकल हैं, एक अल्फा है एक प्रोटॉन है,
वो इक्वल मोमेंटम से प्रवेश कर रहे हैं तो आपको बी निकालना होगा। वो कहता है इक्वल एनर्जी ऑफ काइनेटिक से इंटर कर रहे हैं तो आपको ई निकालना होगा। इक्वल वी देता है, कई बार इक्वल पी देता है, कई बार इक्वल ई देता हूं, बार बार कर रहा हूं भाई। यहां जो दोस्तों ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ई काइनेटिक एनर्जी है भैया। ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है डियर। अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, देखो बहुत बड़ा पॉइंट है मेरा, ये मेरा प्रिय पॉइंट लगता है मेरा कोई। अब दोस्तों आप कहते हो कि R इक्वल टू क्या है, mv बाई QB। अब आप कहो कि एक पूरा साइकिल करता है तो डिस्टेंस क्या तय करता है, 2 पाई r। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। कितने टाइम में, t टाइम में। तो चल थोड़ा सा, t इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई r बाई v। बोल हाँ या ना। अब तेरा 2 पाई r बाई v, r क्या है, mv बाई QB। ये तेरा क्या है, v, देख कैंसिल आउट। देख दोस्त t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। ध्यान दे क्लास, मेरी क्लास का श्रेष्ठ लाइन बोल रहा हूं रे। एक Q पार्टिकल धीरे प्रवेश कर रहा है, कोई तेज प्रवेश कर रहा है, उससे दोस्तों टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम पीरियड में v कहीं नहीं आ रहा है। इट्स बेस्ट ऑफ माई क्लास। यदि आप अधिक वेलोसिटी से प्रवेश कर रहे हो तो आपका r अधिक हो जाएगा, आप बड़ा चक्कर काट के आ जाओगे। आप कम वेग से प्रवेश कर रहे हो तो आपका r छोटा हो जाएगा, आप छोटे चक्कर से चक्कर काट के आ जाओगे, आपको वापस उसी समय में आना पड़ेगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि t डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, t नहीं करता है तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं करती। एक ही बात है, t बोलो तो फ्रीक्वेंसी बोलो, उल्टा होता है। तो t, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी डिपेंड नहीं करते हैं। ये दोस्तों मेरा सबसे प्रिय प्रश्न लगता है मेरे को। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 229 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें खेल है डायरेक्शन का। मन से बैठ जाओ भाई, शुरू करूं, तैयार हो, आ जाओ। तो क्या कहता है कि किसी एक कमरे में प्रोटॉन को रेस्ट कंडीशन से मुक्त किया। पहली बात तो इसमें डायरेक्शन का खेल आएगा, तो मैं आपके डायरेक्शन बता दूं, ये फिक्स होता रहे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये फिक्स है, ये तेरे मेरा कोई पसंद नहीं है भाई। प्रोटॉन को रेस्ट कंडीशन से मुक्त किया तो ये ए नोट इनिशियल एक्सीलरेशन से पश्चिम दिशा में, वेस्ट दिशा में जा रहा है। ये पार्टिकल दोस्तों इधर जा रहा है। दोस्तों पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है, सुनो रे, F इक्वल टू QV साइन थीटा। यदि V 0 है तो चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स तो क्या हो गया, 0। केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या होता है, F इक्वल टू QE। Q कौन है, E। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स दोस्तों इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू EE। ये इसको क्या फोर्स प्रदान करेगा, MA नोट। तो तेरे सामने E इक्वल टू MA नोट अपॉन E। ये तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन तो तू जानता है यार, पॉजिटिव चार्ज हमेशा, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। कैसे, सुन ले भाई, ले इधर बना दूं, ये दोस्त तेरा प्लस होता है, तू जानता ये तेरा माइनस होता है। तो क्या होता है डायरेक्शन फील्ड की, हमेशा प्लस से माइनस। तो अब तू यहां कोई प्लस रखे तो बता किधर जाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है, प्लस को प्लस धक्का मारेगा, माइनस खींचेगा तो इधर पहुंच जाएगा। तो याद कर ले, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे उसका अपोजिट लगता है। तो दोस्तों जिधर फील्ड है, जिधर वो मूव कर रहा है उधर फील्ड है। अगला कह रहा है किधर मूव कर रहा है, पश्चिम में। तो ओके डियर, ये आपका आंसर तो या तो ये होगा या ये होगा। ये दो तो ऑलरेडी आपके कैंसिल आउट हो गए। अब आप आगे चलो, तो मैं इसको यहां तक मिटा दूं आपके लिए, ए मिटा दिया, ये ले। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला ऐसा इसका, उसके पहले वापस हम हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हैं। प्लीज मैं पूरी बात कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि यहां सारा खेल डायरेक्शन का है। अब दोस्तों कहता है कि यदि इसे V नोट वेग, अगली कंडीशन में V नोट वेलोसिटी से उत्तर दिशा की ओर फेंका, ए बिडू इधर फेंक दिया V नोट से, इसका प्रारंभिक एक्सीलरेशन 3A नोट से पश्चिम दिशा की ओर, यानी इसका जो एक्सीलरेशन है, एक ही बात है, फोर्स कहो चाहे एक्सीलरेशन, फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई भाई, इस तरफ आ गई। बस अब तू खुद सोच, पहले तो इसकी ये बता कि डायरेक्शन क्या है फील्ड की। यहां कौन काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा है और मैग्नेट की भी काम कर रहा है। अब किधर काम कर रहा है तू ये खुद देख, तेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो देख भाई, ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल रहेगा हमेशा, ठीक है। ये किसको बताता है, फील्ड को। ये किसको बताता है, फोर्स को। ये बताएगा करंट या V को। ओके, तो सबसे पहले ये किसको बता रहा है, V को। ए V किधर है, ऊपर की ओर, फोर्स किधर है, वेस्ट में, फील्ड किधर है, नीचे की ओर। क्लियर,
होगी तेरी बात। फील्ड किधर हो गया, नीचे की ओर। फोर्स किधर हो गया तेरा, इधर, जिसको क्या कहेंगे अपन, वेस्ट की ओर। ओके, फील्ड किधर है, नीचे की ओर। ये ले भैया किधर आ गया, नीचे की ओर। कहने की बात ही नहीं है। अब दूसरी बात, हुआ कितना, तो यार इसमें क्या दिक्कत है, इस पे फोर्स लगेगा QVB इक्वल टू क्या है, इक्वल टू M2A नोट। अब तू कहेगा 2A नोट कहां से आया, अरे भाई 3A नोट है ना, तो A नोट तो पहले से है, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना बचा, 2A नोट, इसलिए 2A नोट काम लिया मैंने। अब ओके डियर, तो ये तेरे सामने वैल्यू होगी। अब तेरे को क्या निकालना है, इसका फील्ड निकालना है। तो ये तेरे सामने सामने 2MA नोट अपॉन इसके एक ही बात AEV नोट। तो ये तेरा आंसर आ गया 4th। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था यार, एक इसको ढंग से पढ़ना। इसमें फिर सुन लो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये फील्ड की डायरेक्शन, ये फोर्स, और ये जो मिडल है ये बताती है करंट। करंट बोल दो चाहे वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। वेग की दिशा बोल दो चाहे आवेशित कण की दिशा बोल दो। हाँ, नेगेटिव हुआ तो उसका उल्टा करना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा करंट के उल्टा फ्लो होता है, ये हम जानते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 230 क्वेश्चन आप पढ़ लो पूरा, एक बार पढ़ लिया। पहली बात तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक सिंपल फॉर्मूला याद रख लो आप। वो क्या है कि यदि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसकी लंबाई क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसके कारण r डिस्टेंस पे जो b की वैल्यू है वो आएगी μ0I अपॉन 2πr। इसको गांठ मान ले पहले तो। कोई एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो उसके कारण किसी r डिस्टेंस पे b की वैल्यू होगी μ0I अपॉन 2πr। क्लियर हो गया, ये मेरे काम आएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मेरा प्रश्न क्या सुनो, वो कहता एक वायर तो ये है और एक वायर ये है। एक बात ध्यान सुनना, ये दो फिगर है, एक तो ये वायर पड़े हैं और एक ये वायर पड़े हैं। इस वायर का मतलब तो ये दोनों वायर कनेक्ट हैं, इसका मतलब एक तार पे दूसरा तार पड़ा है। ओके डियर, ये तेरा AOBCOD, ये तेरी करंट I1 है और ये तेरी करंट I2 है। अब वो कहता है डियर, ध्यान दे क्लास, ये तू मान की अक्ष है, ये तू मान y अक्ष है। वो कहता इसके परपेंडिकुलर, साफ कहता है पर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्स वाई के परपेंडिकुलर कहां खड़ा है, जेड पे खड़ा है। ये पॉइंट यहां है, इस पॉइंट पे तेरे को क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी निकालना। इस जगह तेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तीव्रता बोल दो क्षेत्र बोल दो, एक बात है। अब देख, इस वायर के कारण, तो सुन, ये कोई वायर है, इस वायर के कारण यहां क्या होगा, तो यहां क्या होगा वो तो बता दिया आपको, तेरे μ0I बटे 2πr है, पर डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान दे, ये एक वायर है, ठीक है ना, ये एक वायर है, मेरा साथ दे, और पॉइंट वायर के ऊपर है, ये वायर पड़ा तेरा, ये वाला जो पड़ा वाला, देख ये पड़े वाला है ना, तो ये तेरी कौन है, अंगूठा किसको बता रहा है, करंट को। तो इस पॉइंट पे जो वायर के ऊपर है, तो ध्यान दे, यहां किधर गया तू, उस तरफ, यानी तू गया पूर्व की ओर, वेस्ट की ओर। अब एक वायर तेरा कैसे पड़ा है, इस तरह से पड़ा है, ठीक है, एक वायर ऐसे पड़ा है, इसके भी यहां चाहिए तेरे को, तो करंट किधर है तेरी, इस तरफ। अब यहां तेरी उंगलियां कहां जा रही हैं, नॉर्थ की तरफ। तो कहने का मतलब है एक डायरेक्शन इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, है तो एक प्लेन में ना, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, एक B1 है एक B2 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या होगा रिजल्टेंट, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर दी रूट। ओके बस, तो तेरा B1 क्या है, μ0I1 अपॉन 2πd, और तेरा B2 क्या होगा, B2 तेरा है μ0I2 और दोस्तों 2πd, d तो वही है। बस अब अपन इसको, मैं इसको मिटा दूं यहां से आपके लिए। अब डियर, यदि हमें इसका रिजल्टेंट निकालना हो, तो आप जानते हो दो वेक्टर जब एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब दोस्तों अपन इनको सीधा सीधा करें तो स्क्वायर करेंगे ना, तो μ0 2πd, तो स्क्वायर करें रूट करें वापस आ जाएगा, ये तो कोष्टक से बाहर आ जाएगा, μ0 2πd, और अंदर दोस्तों बच जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसका आंसर यही रहेगा भाई, B इक्वल टू μ0 अपॉन 2πd I1 स्क्वायर प्लस I2 से रूट। कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ओके थैंक यू। हाँ डियर,
इसको थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 231, आप पढ़ो क्वेश्चन एक बार, पढ़ लिया पूरा? तो मैं करता हूं आपका। देखो डियर, आप एक बात समझने की कोशिश करना, एक तो कागज आपका ऐसे होता है, आप ये मान के चलो कि आपने अपने इस कागज को ऐसे खड़ा कर दिया, लो जी, ये कागज ऐसे नहीं है, या आपका प्लेन ऐसे खड़ा है, प्लेन ऐसे खड़ा है, तो डियर क्रॉस का मतलब क्या, लंबवत है नीचे की ओर, तो यहां एक्चुअल में एक फील्ड नीचे, ऐसे नीचे की ओर नहीं है, ध्यान दे, ये नीचे की ओर नहीं है, ऐसे नीचे की ओर है। यानी फिर से कह रहा हूं, ये तेरा प्लेन है, ये डाउनवर्ड इसका है, बट इसको मैं ऐसे कर दूं तो वो उसका क्या है, डाउनवर्ड है, क्योंकि सारा खेल डायरेक्शन का है इसमें। ओके दोस्तों, तो फील्ड किधर है, नीचे की ओर, मोमेंट किधर, अब देखो, तो इसको दोस्तों हम राइट हैंड हथेली का रूल लगाते हैं, उंगलियां ऐसे फैला लो इसको, ठीक है ना, ये मेरा राइट, देखो राइट हो गया ना, मैं ये लेफ्ट, ये राइट, तो उंगलियां किसको बताती हैं, क्षेत्र को, और ये बताता है इंड्यूस्ड करंट, ईएमएफ करंट को, और ये धक्का बताता है मोमेंट को, ये ले, क्षेत्र किधर है, नीचे की ओर, मोमेंट किधर है, फोर्स बोल दो, अरे यार आदमी गति कहां करेगा, जिधर लात पड़ेगी उधर भागेगा ना, नीचे आएगा, तो ये दोस्तों आर से पी एक तरह से इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया, तो भाई मेरे ये एक तरह से बैटरी बन गई, ऐसे ये आर और ये पी, ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज, कितनी बनी वो आप जानते हो, E इक्वल टू BVL, तो B तो B है, VL कितना है 2R, तो दोस्तों E इक्वल टू 2BVR, तो आंसर आपका हो गया फोर्थ। तो वैसे तो भाई लग इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट था BV2R, डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ी, बट ठीक है यार, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पूरी बात आपसे कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। 2L लंबाई, लंबाई कितनी काम आई 2R, क्योंकि ये ना 2R काम आ जाएगी आपके ना। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 232, मतलब ये बायो सावर्थ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, 3D आती है। देखो डियर क्या कहता है ये, आप प्रश्न पढ़ लो पूरा। एक वायर है, उससे मैंने इस प्रकार का एक ये जाल सा बना लिया, ध्यान देना ये Y है, ये Z है और ये अक्ष है इसके, बात सीधा रखना। अब ये वायर ऐसे खड़ा, देखो यहाँ पर देखो प्लीज, ये वायर ऐसे खड़ा है, फिर इस वायर को इसके मोड़ दिया और फिर वायर खड़ा हो गया, ऐसे ध्यान रखना चीज का। इसको अपन A कह दें, इसको B कह दें, इसको C कह दें, इसको D कह दें, इसको E कह दें, तो AB वायर ऐसे खड़ा है। अब AB वायर के कारण, BCD के कारण, DE के कारण इस P पॉइंट पे आपको B की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं देखो, चाहे वायर दोस्तों AB हो, चाहे वायर आपका DE हो, ये पॉइंट इसके भी किनारे पे है, इसके भी, मैं बोलता हूं मुंह के सामने। तो ऐसा जो कोई पॉइंट होता है ना, जो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और इस पॉइंट के सामने आपको कोई B पूछे, तो उस B की वैल्यू दोस्तों होती है μ0I/4πr। गांठ मान ले भाई, किसी भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके यूं ये किनारे यहाँ एज, यहाँ μ0I, बट अभी डेरिवेशन की बात नहीं करूंगा मैं, 4πr। अब ध्यान दे, वायर ऐसे है, मेरे साथ बोले, वायर ऐसे है, तो करंट अंगूठा किस जाएगा, करंट को, वायर को पकड़, करंट अंगूठे से पकड़ लिया, ये ले, तो ये करंट किधर जा रही है, इस तरफ है, तो इस बिंदु पर किधर हो गया, Z माइनस की ओर, Z ऊपर माइनस की ओर, तो माइनस की आएगा। अब इसकी बात मैं करूं, ये ऊपर की ओर है, तो देख करंट किधर है, ऊपर की ओर, ये किधर गया, Z माइनस की ओर। बस डियर इतना सा याद रखना है, AB के कारण AB के कारण जो है वो है μ0I/4πr माइनस Z, Z के होता है हमेशा K कैप। दूसरा DE के कारण भी μ0I/4πr माइनस K क्यूब। अब इस अर्धवर्त के कारण इस हेमी सर्कल के कारण मैं तो वही तरीका, तार को हाथ से पकड़ता हूं मैं तो, और ये किधर गया, नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो यहां दोस्तों नीचे कौन है, अक्ष है, नीचे कौन है, अक्ष, अक्ष बाहर की ओर, अक्ष नीचे की ओर। बस आप जानते हो सर्किल जो होता है ये आपका BCD जो है, इसके कारण आप दोस्तों आप जानते हो ना, अर्धवर्त के कारण μ0I/4πr होता है, तो μ0I/4r ये क्या बनेगा, -I का। ये लो भाई, ये दोस्तों आपके 3 प्रकार की इस पे लगने वाला फील्ड हो गया। अब दोस्तों इनको जोड़ कर लो यार, जोड़ करोगे तो ये माइनस के एक डायरेक्शन में है ना, तो ऐड कर लो, तो ये 1/4 1/4 1/2 हो गया, तो μ0I/2πr। ओके डियर, और ये तेरा μ0I/4r
ले पूरा कर दूँ तेरे लिए भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इसका तेरी वैल्यू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर माइनस के कैप, और इसके प्लस लगा ले म्यू 0 आई बटे 4 आर माइनस आई कैप, आई कैप कहेंगे इसको। ओके डियर, अब पहली बात तो ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दो में से कोई एक आंसर होगा, और उसके अंदर दोनों प्लस बनेंगे, तो दोस्तों ये भी नहीं हुआ, आंसर आपका फोर्थ हो गया। देखो ये माइनस म्यू 0 आई 4 पाई आर कॉमन निकालोगे, ठीक है डियर, तो पाई से पाई मल्टीप्लाई करोगे तो पाई के साथ तो आई आएगा, के के साथ 2 आएगा, ये आपका आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें फिर सुन लो रे, इसको बोलता हूं दाई हथेली का नियम। क्या बोलता हूं? राइट हैंड पाम रूल। तार को पकड़ लो, अंगूठा धारा की दिशा और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दिस डायरेक्शन ऑफ करंट। आप तो इससे पकड़ लो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। हाथ ये तो पकड़ा, हाथ किससे पकड़ोगे? इससे पकड़ो। ओके, थैंक यू दोस्तों। ये है रियल प्रॉब्लम, ये आती है एग्जाम में। अगला साफ कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज रेडियस r मैक्स n और रोटेशन पर सेकंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड। दोस्तों एक बात सुनो, ये कोई एक है, आप साफ कहते हो कि r वर्ताकार पर गति, एक इलेक्ट्रॉन है जो गति कर रहा है और 1 सेकंड में n चक्कर लगा रहा है, तो इसके उत्पन्न दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, तो धारा बहेगी। ये एक धारावाही कुंडली हो गई, ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई। तो इसके केंद्र पे B की वैल्यू क्या होती है? म्यू 0 आई अपॉन 2r। बट I का नहीं दिया हुआ है, मैं जानता हूं I क्या होता है भाई, dq बाई dt। dq कौन है यहाँ? E बाई टी। अगर t नहीं दिया तो मैं जानता हूं t इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एफ। अगर f दिया है, f भी क्या दिया है? n दिया है, तो I की वैल्यू क्या होगी रे? ne। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, म्यू 0 ne अपॉन 2r, म्यू 0 ne अपॉन 2r। ओके, थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 देखो ये क्या कहता है, स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग ए करंट स्मॉल आई। ये करंट स्मॉल आई है, इज प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनर विथ ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY कैरिंग करंट कैपिटल आई। द नेट है, सॉरी ये गलत है, नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। तो दो साफ कहता है ये ABCD एक लूप है, स्मॉल आई धारा बह रही है, ये XY एक चालक के पास है और इसके निकट रखा हुआ है, इस पास पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या है? ठीक है, आप पेज खाली करें, मैं इसको डायग्राम मेरे साथ बताऊं। देखो दोस्तों एक ऐसा प्रश्न है, देखो आप ये एक करंट, ये I है, ये डिस्टेंस जो आपकी है ये L/2 है और ये डिस्टेंस जो आपकी है ये L है। बस ये ध्यान दो, ये आपके सामने करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक लूप रखा हुआ है। तो पहली बात तो सुनो, मैं थोड़ा सा आपके लिए एक चीज समझा दूं। ये मेरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I बह रही है, सुन रहे? हेलो, दाई हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल। सुनील सर आप भी समझो, अंगूठा किसको बता रहा है? करंट को। तो ये कौन हो गया? ये किस डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहां एक इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा B, जिसकी दोस्तों इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई D। ये बोला है ना, मैं इसको दो टुकड़े कर दूं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कैपिटल आई करंट फ्लो होती है, इस लूप को भूल जाओ। इस करंट कैरिंग, इस धारावाही चालक के कारण ये जो एरिया है, फिर देखे ये दाई हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, इससे मैंने वायर को पकड़ा, करंट किधर है? इधर है। तो ये उंगली किसको बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड को, फोर्स लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों यहां एक B इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, जिसका फॉर्मूला मैं जानता हूं क्या होता है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई D। अब मैंने इस फील्ड में ये कॉइल रख दी, तो आप जानते हो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? F इक्वल टू ILB साइन थीटा, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो दोस्तों फील्ड भी इधर, ये इधर, थीटा 0 0। ये क्या है? फील्ड इधर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये 90। तो यहां फोर्स क्या होगा? ILB। यहां फोर्स क्या होगा? ILB। यहां कोई फोर्स नहीं, यहां कोई फोर्स नहीं। अब इस पे फोर्स कितना है और इस पे फोर्स कितना है? तो आप देखो फील्ड किधर है? उस तरफ। करंट है ऊपर, आजा भैया। फील्ड किधर है? उस तरफ। करंट ऊपर। इस पे फोर्स किधर है?
नीचे की ओर, इस पे फोर्स किधर हो गया, ऊपर की ओर। बस सीधी सी बात है, यानी यहां फोर्स किधर है, नीचे की ओर, यहां फोर्स किधर है डियर, ऊपर की ओर। अब इस पे कितना फोर्स है, जिसको अपन ए बी सी डी कहें, तो दोस्तों ए बी पे कितना फोर्स है, फोर्स ए बी का क्या होता है दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 एक हो आई। ओ डियर आई कितना बैरा है इसमें, आई। एल लंबाई क्या है, ये लंबाई भी अगला कहता एल है, ये लंबाई आपकी एल। बी, ओ भाई बी किसके कारण, इसके कारण, तो यहां बी कितना है, म्यू जीरो कैपिटल आई अपॉन 2 पाई एल बाई 2, ये डिस्टेंस क्या है, एल बाई 2। एफ इसको तू सी डी कह दे, तो एफ सी डी क्या होगा, आई तो आई है, एल तो एल है, ठीक है ना। और यहां दोस्तों आई एल बी कितना है, तो वहां तेरे सामने बी क्या होगा, वो म्यू जीरो आई अपॉन डिस्टेंस 2 पाई, डी क्या है, ये एल बाई 2, ये एल, वो दोस्तों होगी 3 L बाई 2। बस एक एफ ए बी है, एक एफ सी डी है, आप जानते हो एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। चल भैया तेरे लिए करता हूं, तो क्या हो रहा है, आई कैपिटल एल म्यू जीरो आई एल, सॉरी आई एल है, आई एल म्यू जीरो, ये कैपिटल आई अपॉन दिस इज पाई एल। दूसरा क्या है, आई एल म्यू जीरो कैपिटल आई, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ये क्या हो गया 3 पाई एल, एल से एल कैंसिल आउट कर, इस एल से एल कैंसिल आउट कर। अब ये तेरा कोई F1 फोर्स है, ये तेरा F2 फोर्स है, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, डिफरेंस कर दे, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है तेरे सामने सामने है म्यू जीरो स्मॉल आई कैपिटल आई अपॉन पाई माइनस म्यू जीरो स्मॉल आई कैपिटल आई अपॉन 3 पाई। ओके डियर, तो म्यू जीरो आई एल अपॉन पाई बाहर निकाल, म्यू जीरो आई आई अपॉन पाई बाहर निकाल, क्या बचा 1 माइनस 1/3, ये क्या बच गया 2/3, तो 2/3 म्यू जीरो आई आई अपॉन पाई। क्वेश्चन फटाफट दोस्तों, ये इसको मैं मिटा दूं, वो आप देख लिया आपने, ये लो म्यू जीरो 2 म्यू जीरो आई आई अपॉन 3 पाई। दोस्तों 234 का आंसर हो गया फोर्थ। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 235, चलो पढ़ाई कर लो एक बार इसकी पूरी की, कर ली। जो बताऊं क्या क्वेश्चन है, ये कहता है कि कोई एक एल लंबाई का करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके कारण एक लूप का कोयल बनाया, तो इसके सेंटर पे माना कि इंटेंसिटी बी है। अब वो कहता है कि इसी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैं ऐसे एन लूप वाली कोयल बनाऊंगा, तो दोस्तों यहां जो बी डैश है वो एन स्क्वायर गुणा बी हो जाता है। कहने का मतलब एक ही तार से यदि मैं एक लूप बनाऊंगा तो इंटेंसिटी बी होती है, उसी वायर से यदि मैं एन लूप बना लूंगा तो मेरी इंटेंसिटी एन स्क्वायर गुना बढ़ जाएगी। कारण दोस्तों बी इक्वल टू होता है म्यू जीरो एन आई बाई 2r। आप सोचो वायर है, इससे मैं एक लूप बनाऊं तो लूप बड़ा बनेगा ना, अब इसके 2 लूप बनाऊं तो देखो दोस्तों लूप 2 हो गए और रेडियस छोटी हो गई, आर एन टाइम कम हो गई, ऊपर एक एन ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा एन स्क्वायर। फिर भी याद कर ले, एक ही तार से एन लूप बनाने पे इंटेंसिटी एन स्क्वायर गुना बढ़ जाती है। वही प्रश्न है, एक तार को खींच के एन गुना कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर गुना बढ़ जाता, बात हुई। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 236, इसकी थ्योरी आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूँ। ये वही प्रश्न है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। आ जाओ जी, सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ये है, वैल्यू ऑफ EM इक्वल टू दे रखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दोस्तों मैंने पढ़ा दिया आपको कि जब कोई कण किसी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, भूल गए क्या रहा है, R बराबर क्या था mv/qb, और मैंने तेरे को सब कुछ सोल्व करके बताया था, तो T का मान आया था 2 पाई m अपॉन QB। भूल गया, कैसे भूल गया, ऐसे कैसे भूलने दूंगा, तू जानता है T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r बाई वी। मैंने यहाँ V की वैल्यू पुट की, तो V की वैल्यू क्या पुट करेगा तू खुद देख ले, तेरे सामने है, तो T इक्वल टू 2 पाई m बाई QB। बट मुझे इसकी क्या चाहिए रे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी QB बट्टे 2 पाई m। अब तू जानता Q कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो दोस्तों इसकी जगह क्या आ जाएगा, Q बाई m की जगह आ जाएगा E बाई m, ये तेरा B यहाँ ले ले,
2 पाई यहां ले ले। E बाई एम क्यों बोला मैंने, क्यों देख मेरे को E बाई एम की वैल्यू दे रखी है, तो भाई E बाई एम की वैल्यू पुट कर दे, B की वैल्यू पुट कर दे, पाई की वैल्यू पुट कर दे। अब इतना गुणा भाग खुद कर ले, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा दोस्तों। इसका गुणा भाग करने से इसका आंसर आएगा 4 1 ओके, इसका आंसर आएगा 4। थैंक यू। हाँ डियर, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या कहता है सुनो, प्रश्न की भाषा छोड़ो आप। वो कहता है यहां एक करंट, एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है, एक वायर ए बी सी, 3 बिंदु पे ऐसे परपेंडिकुलर 3 वायर रखे हुए हैं, तीनों में सेम करंट है, डिस्टेंस सेम है। तो कहता है इस वायर पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या है। तो जितना फोर्स इसके कारण लगेगा उतना उसके कारण लगेगा। इसकी दिशा कोई इधर आएगी, इसकी इधर आएगी। ये दोस्तों क्या होगा एफ, ये क्या होगा एफ। तो आप जानते हो रिजल्टेंट तो क्या आएगा √2f आएगा। इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो फोर्स लगेगा वो √2f आएगा। अब ये एफ क्या है ये आपको मैं निकाल के बताता हूं। आप अगला पेज खाली करके देखो मेरे को भाई, देखो वो आपको मैं बता दूं पूरा। देखो दोस्तों, माना ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इसके कारण इस दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, जिसकी L लेंथ पे आपको फोर्स निकालना है जो इससे D डिस्टेंस पे है। एक के कारण 2 पे लगने वाला फोर्स, एक के कारण दोस्तों यहां क्या पैदा होगा B1। वो B1 क्या होगा μ0 I1 अपॉन 2 पाई D। ओके, बस अब आपको F निकालना। F इस पे, F क्या होता है, F होता ILB। बट किस करंट किस में बह रही है 2 में, तो कौन होगा I2। L इसकी लेंथ, B क्या है μ0 I1 अपॉन 2 पाई D। ये कॉमन फॉर्मूला है। वो कहता है यूनिट लेंथ पे फोर्स चाहिए, यूनिट लेंथ पे फोर्स चाहिए तो मैं इस F अपॉन L को इधर कर लूं, ये तेरा, तो ये क्या बन जाएगा μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D। किस पे फोर्स पूछ रहा है, यूनिट लेंथ पे, तो μ0 I1 I2 2 पाई D। अगला कहता करंट सेम है, तो दोस्तों ये मेरा जो F बना वो क्या बना μ0 I² अपॉन 2 पाई D। बस ये F1 है, ये F2 है। अब इतना सीधा कर ले यार, F1F F2F दोनों परपेंडिकुलर हैं, √2f। अब सीधा करूंगा भाई, इतना तो अब सीधा करूंगा, √2f √2f, तो √2f μ0 I² अपॉन 2 पाई D। दोस्तों ये तेरे सामने आ गया μ0 I² √2 पाई D। भाई जरा निकालना, और D उसने L लिया होगा तो L D लिया, कोई μ0 I² अपॉन √2 पाई D, μ0 I² √2 पाई D। दोस्तों ये आपके सामने आंसर नंबर 3 आ गया, μ0 I² √2 पाई D। ये आंसर 3rd सही हो गया इसका। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 238, यहाँ कंपोनेंट का खेल है सारा, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। जो क्या कहता है, ए मेटेलिक रोड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg per meter is lying horizontal on a smooth inclined plane which makes angle 30 degree with the horizontal, the road is not equation। आप पूरा पढ़ लो भाई, पढ़ लिया ना, आप खाली करें इसको। दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। यहां कोई वायर रखा हुआ है जिसपे ये फील्ड आपका डायरेक्शन दिखा दी। तो दोस्तों इस पे ये स्टेशनरी है, तो एक फोर्स तो इधर काम करेगा, पर जहां थीटा 30 तो आप जानते हो कि वो mg। ओके, तो ये तो क्या बन जाता है mg sin 30 डिग्री। अब यहां पर एक फोर्स क्या लगेगा ILB, ये एंगल 30, तो ये एंगल भी क्या होता है 30। तो दोस्तों इधर एक फोर्स क्या लगेगा इस पे ILB cos 30। ध्यान दे क्लास, ये ILB cos 30, ये mg आप जानते हो नीचे की ओर है, mg कंपोनेंट चेंज करें तो mg sin थीटा। अब अगला स्टेशनरी है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, दोनों को इक्वल करके बराबर कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स 0 हो गया बस। तो mg sin 30 इक्वल टू ILB cos 30। हमें I चाहिए ना, तो I इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, I उधर ले लो, तो I इधर ले लो तो क्या आएगा mg अपॉन LB tan थीटा। क्यों भाई, I उधर है ना, तो L नीचे आ गया, B दोस्तों m अपॉन L दिया क्वेश्चन में, जाके देखो, याद है मेरे को, पॉइंट नहीं आपसे उठाए 0.5। G का मान क्या है
10, बी का मान क्या है 0.25, इसका मान है 1030। दोस्तों अभी मैंने पूरा सोल्व किया है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपके गुणा भाग करके देख लो, आपके क्वेश्चन में आए सेकंड ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू आ जाती है। ओके डियर, तो इसका आंसर सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंपोनेंट तोड़ने आते हैं कोई दिक्कत होती नहीं इसमें। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 239, देखो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो पूरा अपना, पढ़ लिया? अब मैं देखो पढ़ूं आपके लिए। ये कहता है किसी विद्युत चुंबक के ध्रुव के बीच प्रति चुंबकीय पदार्थ की पतली छड़ रखी हुई है। जब विद्युत चुंबक में धारा प्रवाहित की जाती है तो छड़ क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ऊपर की ओर धकेल जाती है। इस प्रकार ये छड़ गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा प्राप्त करती है। ऐसा करने के लिए आवश्यक कार्य करता है। तो साफ कहता है थिन डायमैग्नेटिक रोड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेन, द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन, देन द डायमैग्नेटिक रोड इज पुश्ड अपवर्ड ऑफ द आउट ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस द रोड गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क रिक्वायर्ड टू द। साफ कहता भाई इस प्रकार ये छड़ गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा प्राप्त करती है। ये दोस्तों निश्चित रूप से सारा खेल कहां से आएगा, चुंबकीय क्षेत्र से। तो ये प्रकार की जो आवश्यक है वो छड़ के पदार्थ की जालक संरचना ना चुंबकीय क्षेत्र, ये सारा खेल कौन डेवलप करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके थैंक यू। देखो डियर, ये एक डेरिवेशन करवाते हैं जब टीचर पढ़ाते हैं क्लास में निश्चित रूप से, बट एग्जाम वही बात है कि आप इसका ना डेरिवेशन कर सकते हैं, केवल 2 फॉर्मूले याद रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। तो साफ कहता है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज कैरिंग ए कांस्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by the figure। दोस्तों साफ कहता है कि आपका कोई एक सिलेंडर है ऐसा, ठीक है डियर, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसकी रेडियस दोस्तों r है। तो ये कहता अंदर इंटेंसिटी क्या होगी और बाहर इंटेंसिटी क्या होगी। तो बाहर की जब भी बात करता हम स्मॉल r की बात करते हैं ना, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होती है मेजर, सेंटर से। तो बाहर तो जब भी दोस्तों बी की बात करते हैं, तो आपको पढ़ा रहा हूं मैं कई आप 2-3 क्वेश्चन से, μ0I/2π स्मॉल r। लेकिन यदि r इज लेस देन r हो दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है μ0 2πIR/r²। अब ये कैसे आया, ये डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा होता है। ये दोस्तों आपका तब है जब r ग्रेटर देन r है, ये तब है जब आपका r लेस देन r है। यदि r के इक्वल हो जाए तो आप देखो वापस μ0/2πr बन जाता है। तो आप देख रहे हैं अंदर जो b है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा इसमें एक ही ग्राफ है फर्स्ट, ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं एक धारावाहिक चालक के अंदर की तीव्रता और बाहर की अंदर की तीव्रता और बाहर की तीव्रता, अंदर की इंटेंसिटी और बाहर की, याद कर लो μ0I/2π आपको मेरा पढ़ाया हुआ है। और दोस्तों अंदर μ0 2πI स्मॉल r, देखो ये सब कांस्टेंट हो गया ना, तो केवल r चेंज हो, तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके थैंक यू डियर, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और मेरा बहुत प्रिय क्वेश्चन है। अगला साफ कहता है आयनाइज्ड हाइड्रोजन और अल्फा पार्टिकल है, सेम मोमेंट से इंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में। याद करो, पढ़ाया थ्योरी आज में क्लासरूम में, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ जाता है, तो R होगा mE/QB। लेकिन यहाँ मोमेंटम कंजर्वेट किया है, मतलब उसको कांस्टेंट रखा, नॉट कंजर्वेट, कांस्टेंट रखा है। दोस्तों R क्या हो गया, P/QB, ये लो फॉर्मूला बन गया। अब अपना सीधा तरीका है, जो बदलता है, जो वेरी करता है, उसके पीछे 1 2 लगाओ और 1 में 2 का भाग टिकाओ, भाग लगाओ, डिवाइड करो। ओके R1, P के पीछे कुछ नहीं आएगा, Q के पीछे 1 आएगा, B के पीछे कुछ नहीं आएगा। R2, P के साथ कुछ नहीं, Q के साथ 2 और B के साथ कुछ नहीं, कारण क्योंकि फील्ड तो वही है। अब एक H है और एक अल्फा है, तो ये ले RH/R अल्फा। देख 1 से 2 डिवाइड करेगा ना तो तेरा Q ऊपर चला जाएगा, तो Q∝/QH, अल्फा का Q 2 होता है, H का Q 1 होता है, 2:1। अब इसका देख एक आंसर 1/2 भी है, देखना चीज कहीं गड़बड़ मत कर देना, कहीं जल्दीबाजी नहीं, 2/1। थैंक यू। हाँ तो डियर, आज 17 अप्रैल को ये हमारी क्लास शूट हुई, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक हमने पूरा कर दिया। 2013 से 2019 तक की सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस हो गई। ओके डियर, और ये आपके पास 17 की देर रात तक या 18 को मॉर्निंग में आपके पास आ जाएगा। अब बिल्कुल अगली
4 और क्लासेस शूट करके 2013 से 2019 तक के नीट के फिजिक्स के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट दे दिया जाएगा। ओके डियर, आप सब जानते हैं कि आपने PCLC ने कल 16 अप्रैल 2020 से 11th-12th फाउंडेशन और टारगेट और IIT हो चाहे मेडिकल हो, ऑनलाइन क्लासेज, वीडियो क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। आप किसी को भी इसको ज्वाइन करना हो तो clclive.in पे जाएं, आप उसको ज्वाइन करें और दोस्तों इस छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। और जब भी लॉकडाउन खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर जब भी आप इंस्टीट्यूट आएंगे आपकी क्लास रेगुलर हो जाएंगी। अभी आपसे 10,000 फीस के रूप में हम ले रहे हैं। जब आप साल भर पढ़ेंगे, ऑफलाइन क्लास पढ़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा 10,000 रुपये आपके फीस में से कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।